बहुत ही अनुपम है। और आज ये आपको पता है एक ज्वाइनिंग थी मनीष कश्यप की, जिसके कारण हमें लेट हुआ, लेकिन ये लोग 3 घंटा इंतज़ार किए हैं। तो जो कर सकता है 3 घंटे इंतज़ार, वो ज़रूर करेगा फिर एक बार मोदी सरकार। सर कुछ बूथों पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों आइडिया क्या करेंगे? बहुत अच्छा लगा कि हमारे कई अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने 6 बूथ की जिम्मेदारी ली। हमारे अनीस अंसारी जी हैं, उन्होंने ये कहा। एक हमारे कल्लू भाई हैं, एससी समाज जुड़ गया और वो पूरी तरह से, वो तो इन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, आप जाओ, हम यहाँ संभाल लेंगे। और सभी समाज, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को दोबारा पीएम बनाने के लिए तैयार है ना। ये उनका कारण नहीं है। अगर हम उनका काम बताते हैं तिवारी जी का, तो 14,600 करोड़ का जो विकास किया गया है अपने इतिहास में पहला काम है जो कि माननीय सांसद जी ने किया है। डबल डेकर का रोड बनाया गया है, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली का पहला रोड ऐसा है जो हमें गौरव प्राप्त हुआ है। 2014 से पहले सरकारें आती थी और सिग्नेचर ब्रिज के नाम से फंड इकट्ठा करती थी, 50 करोड़ पास हुआ और समय आते आते वहाँ के 5 करोड़। वो जो कहानी थी जहाँ की तब बनी रही, मनोज तिवारी जी आए, उनके आते ही हमारा आज दिग्विजय सिग्नेचर ब्रिज खड़ा हुआ है। केंद्रीय विद्यालय माननीय सांसद जी के कर कमलों द्वारा शुरू हो गया है हमारे यहाँ से, ठीक है। मेट्रो स्टेशन बनाया गया है, सारी व्यवस्था आ गई है। तो सांसद का चुनाव एक राष्ट्र का चुनाव होता है, गली मोहल्ले का चुनाव नहीं होता है। अगर तो जनता चाहती है कि भाई सांसद जी नहीं आए, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ये आपके नगरपालिका का चुनाव है, विधानसभा के जो विधायक है ये कार्य उनके अंतर्गत आते हैं। देखो, हमें जो आने वाले 25 जो मई के चुनाव है, हमें समाज को एकजुट रहना है। ये लोग हमें अलग अलग बांटेंगे कि मेरा सभी समाज से ये अनुरोध है कि हम एक साथ आएँ और हिंदू का मतलब एक तरह वोट जाके दें, क्योंकि राष्ट्र हित में जो हमारे लिए आगे बढ़े। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है। कुलदीप जी, कौन सा इलाका लगता है? ये दिल्ली 94 सिब्बियार लगता है जी। सर, यदि बात करी जाए सिब्बियार इलाके में, यदि रोड की बात करी जाए और पानी की बात करी जाए, तो किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर? सर, बस से बदतर स्थिति है रोडों की, और पानी के नाम पे जो कहा जा रहा है कि घर घर पानी दूंगा, जल दूंगा, ऐसी कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। बात करी जाए सड़कों के हालात किस तरीके? सड़कें टूटी हुई हैं सर, और हाजी यूनिस जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं। कौन है हाजी यूनिस? हाजी यूनिस यहाँ के मौजूदा विधायक हैं, और कभी उनको देखा नहीं गया यहाँ पे जीतने के बाद, और वो एक खास वर्ग के लिए वहाँ पे काम करा रहे हैं, जबकि विधायक सबका होता है और विधायक को सबके विषय में सोचना चाहिए। सबने वोट दिए विधायक को। देखिए, अंतर तो बहुत कुछ है दोनों में। एक तो मनोज तिवारी जनता से जुड़े हुए हैं और जनता में जाते हैं, जनता से अपनी जनता की समस्या पूछते हैं। और कन्हैया कुमार तो वो व्यक्ति है जो कहता है कि भारत माँ तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़ा टुकड़ा गैंग। अगर वो यहाँ आ जाएगा तो किस तरीके की परिस्थिति हमारे इलाके में होगी, ये आप खुद समझ सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को तो मैं चाहूंगा कि कदापि नहीं वोट करेंगे हम। इस सड़कों के हालात तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो रखे हैं, क्योंकि जो हमारे विधायक हाजी यूनिस जी जो आते हैं, जो इस क्षेत्र अपने विधानसभा क्षेत्र से, वो हमारे क्षेत्र की सड़कों पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। उनके पास जाओ, एप्लीकेशन दो, तब भी वो कोई सुनवाई करते नहीं। और शिव विहार को तो खास तौर से उन्होंने ऐसे रखा हुआ है जैसे कि कोई सौतेले बच्चे को भी ध्यान ना देता उसका। बात करी जाए यदि क्षेत्र में पानी की समस्या के बारे में, तो क्या क्षेत्र में पानी लगातार आता है? पीने का पानी के किस तरीके के हालात? सर, पानी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको कि कुछ समय पहले से ही जो ओपन पानी आया है, हफ्ते 2 हफ्ते पहले से, और उस पानी को पीने के बाद टाइफाइड और वॉमिटिंग और इस टाइप की जो लूज मोशन, ये सब बहुत तेजी से हो रहे हैं और यहाँ डॉक्टरों की दुकानों पे भीड़ हो रखी है। तो पानी का स्तर तो ये है। मनोज तिवारी एक बहुत ही मृदुभाषी और जनता के प्रति प्रेम रखने वाले व्यक्ति हैं। क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किए हैं। किस तरीके के काम किए हैं? जी, काम के बारे में बताना चाहूँगा। केंद्रीय विद्यालय मनोज तिवारी जी ने बनवाया। 4 लाइन का जो हमारा देहरादून और ये हाईवे पे बनवा रहे हैं, वो झील बनवाई है उन्होंने सादरा में।
और भी बहुत सारे क्षेत्र में काम करते ही रहते हैं। और क्षेत्र की समस्या जब हम लेके जाते हैं तो वो बहुत ही मृदु भाषा से उस समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। इसीलिए इस बार फिर मैं उनको वोट दे करके और हमारे क्षेत्र की जनता बहुत सारे वोटों से, कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से विजयी बनाएंगे। समस्या है? हमारे यहाँ पानी की बहुत समस्या है। टैंकर आता नहीं, एक हफ्ते 2 हफ्ते टैंकर आता नहीं। इतने का पानी आया वो भी गंदा आया, बाकी पानी आनी अभी कुछ नहीं आया। उन्होंने तो कहा था केजरीवाल जी ने ये झूठे सब, ये सब झूठे वादे उनके केजरीवाल के। अभी ऐसा कुछ नहीं है। रोड देख लो आप जाके, वो गड्ढे इतने आप कि पता नहीं चलेगा गड्ढा है या रोड है क्या है, ऐसे गड्ढे यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनोज तिवारी को कन्हैया कुमार टक्कर देने के लिए आए हुए हैं। कन्हैया कुमार तो अभी उनमें फूटन पड़ी हुई है। कन्हैया कुमार में बता रहे हैं, कल देखा न्यूज में कि उनकी टिकट अभी चेंज होगी कन्हैया कुमार की। बाकी यहाँ आएंगे कन्हैया कुमार तो कुछ नहीं है। हमारे सांसद जी आज की टाइम जीत रहे। शिवर की लाइन डली थी और पानी की लाइन डली थी, है जो हमारे विधायक जी थे जगदीश प्रधान जी, उन्हीं के टाइम पे और बिस्ट के टाइम से जो विकास हुए, उसके बाद में कोई विकास नहीं हुए। अब जो विधायक है प्रेजेंट में है, इधर जो है जहाँ उनका बाहुबली क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में जाकर नरक बना हुआ है। हम संप्रदाय की बात नहीं करेंगे कि हम हिंदू है तुम मोमदन हो, मोमदन भी हमारे भाई है। वो इस विधायक से इतनी तराई मचा रहे किसी तरह है ये यहाँ से विदा हो और हमारे मोहन सिंह बिष्ट और जगदीश प्रधान जी जैसे विधायक आए है, जो वृद्ध जो है माता है, विधवाएं है, उनकी पेंशन तक का नहीं आ रही है। प्रत्याशी मनोज तिवारी से कुछ अपेक्षाएं हैं, कुछ उम्मीद है? अरे वो तो एक बात बताओ जी, वो तो मनोज तिवारी जो 2 दफे तीसरी दफे सांसद बनने जा रहे हैं, उनमें कोई गुण होगा जब भी तो आ रहे हैं। आप ये भी तो देखो है, गठबंधन सरकार जहाँ फिल्मों में काम करने वाले और सिर्फ बिहार की जनता, कहाँ बॉम्बे कहाँ सिर्फ बिहार, उनको यहाँ की जनता उनको स्वीकार करती है। हमारे सांसद के रूप में जो है मनोज तिवारी जी भर के आए यहाँ, ये तीसरी बार हैट्रिक मारे हैं। जिस देश में मोदी और योगी जैसे ये मातृभूमि को हमें डेली चुस्कार के उठना चाहिए है, ऐसे महान हस्ती हमारे देश के अंदर पैदा हुई है। और विपक्षी एक तरफ जो है इकट्ठा हो रहा है इनको भगाने के लिए, खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होने का। राम राज्य आ चुका अभी है। उन्होंने प्रत्याशी मनोज तिवारी हाँ जी को टक्कर देने के लिए कन्हैया कुमार जी को भेजा है, क्या लगता है? कन्हैया कुमार की भी हमने पहले स्पीच सुनी थी, जो पहले ही संप्रदाय के लोगों को मरवाने की और